नर्मदे हर जय श्री राधे। देखिए ऊंची ऊंची बिल्डिंगों और आश्रमों के बीच आप देख रहे हैं वृंदावन में, और आप देख रहे हो हमारे पीछे खूबसूरत इमारतें, आश्रम सब। इन्हीं खूबसूरत इमारतों और आश्रमों के बीच एक कुटिया बना के एक माताजी रहती हैं, इनका नाम है वृंदा। तो आइए थोड़ा सा उनसे सत्संग करते हैं। और ये यमुना जी के किनारे रहती हैं, रेती में। और कुटिया क्या, जैसे काठ की दुकान होती ना, जो पान इत्यादि की दुकान बनती थी, आज भी बन जाती है लकड़ी की, उस दुकान टाइप की बना रखी है मैया ने। अपना उसी में रहती हैं। 17-18 वर्ष हो गए यहाँ पर लगभग रहते हुए। और आइए मिलते हैं कि कैसे उनका संत जीवन में आना हुआ। देखते रहे यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर जय श्री राधे। ये देखिए परिक्रमा। राधे 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 राधे। सब इतने थक गए हैं, क्या करें, मुंह से निकलते ही नहीं राधे राधे। पूरी परिक्रमा का कभी बना है? जय श्री राधे भैया। तो भैया ये छोटी सी कोठरी है आपकी, है? कोठरी का ये काठ की बनी हुई है। तो अभी जब मैया जी का जल आया था यमुना जी का, तो इसमें पानी आ गया होगा। पानी पूरा यहाँ तक भर गया रहा, पूरा भर गया था। फिर ये गृहस्थी वगैरह क्या हुआ आपका? फिर सब ये सामान वाले के दूसरा किराया में भागना पड़ा। अरे कितने साल से भैया यहाँ रह रही हैं आप? तो हम लोगों को 18-20 साल हो रहा है। 18-20 साल से ऐसे ही यहीं पर रह के कृष्ण जी की भक्ति करती हैं, राधा रानी की। उन्हीं के समझो, उन्हीं की नगरी है। उन्हीं की नगरी है। हाँ, तो कृष्ण की नगरी में भी राधे राधे ही होता है? कहावत कहते हैं कि मथुरा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। तो 18 साल पहले यहाँ कैसे आना हुआ भैया? वैसे आए थे। अब जो भगवान पहले से निर्धारित करे रहता है ना, लिखे रहता है, वो होते रहता है। ये तो कई जन्म के पुण्य होता है, तो फिर भक्ति करने का समय मिलते हैं। एक जन्म में नहीं मिलता है उतना ज़्यादा भक्ति, कई जन्म होता है ना। धीरे धीरे थोड़ा कर के 2-3 साल हो जाता है भक्ति में ना, तो 1 साल आके जन्म की ऐसे करता है भगवान कि चलो ये जन्म में थोड़ा कर लो, ये जन्म में थोड़ा कर लो, तो ये जन्म में तुमको हम पूरी तरह के, जैसे कि धरती में बार बार जन्म लेके आना है, उसे छुटकारा कर देता है, अपना निजी भक्त बना लेता है। ये कई जन्मों की भक्ति शुरू रहती है, एक ही जन्म से नहीं होता है। एक जन्म से नहीं होता। अच्छा। तो भैया ऐसा मतलब ये तो ठीक है जन्म, लेकिन जैसे कि बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था के बाद हम लोग तरुणाई में आते हैं, तो उस समय खेलने खालने की उम्र होती है या कुछ और करने की उमंग होती है। फिर ये भक्ति की तरफ आना एकदम से कैसे, क्या मन में ऐसे क्या विचार आते हैं? देखो, जिसको चाहता है भगवान ना, उसको अलग रखता है, वो अपने कब्जा में रखता है पहले से, शुरू से। अच्छा, सांसारिक विचार नहीं आने देता है जी। अब हमारा बात को हम बताएं जी, तो बड़ा विचित्र कहानी है। हाँ, तो वही तो जानना चाह रहे हैं। तो देखो, हम माता पिता रहते हुए में हमको हमारा माता पिता ने अलग कर दिया और कोई दीदी के साथ भेज दिया, हाँ। उनका बच्चा धरने के लिए। अच्छा। और कोई भाभी हुआ, उनका साथ बच्चा हुआ तो उनका साथ बाहर भेज दिया। अच्छा। तो हम तो संसारिक जैसे बच्चा लोग खेलते हैं, मनमौजी करता है, वो तो कर नहीं पाया प्रभु। हम जैसे दूसरा बच्चा सब खेल खिलौना में खेला ना, हाँ। तो हम किसके साथ खेला? उन लोगों के मन में खेला, उन लोगों के हम मन में खेले हैं, मन में। हाँ, जैसे हमको वो लोग कहा, वो आज्ञा के हम पालन करने गया जी। माता पिता के, भाभी के, दीदी के जी, सब के वो वचन को पालन किया है। अब हम अकेला तो सोता था, कोई तो साथ में नहीं था। बचपनी के हम लोग इसे रखते रखते भगवान ना अभी तक अकेला रखे हैं।
अब इतना उम्र हो को देख लो, अभी तक अकेले हैं, उन्हीं के साथ में हैं, लेकिन वो रखे हमें संभाल संभाल संभाल, हर कष्ट से, हर दुखों से, हर। तो माता पिता ने ऐसे अलग क्यों किया? वो दीदी जीजा का बच्चा अच्छा हुआ, अच्छा अच्छा, उनके साथ भेज तो दिया, बच्चा उच्चा उनकी पाने सहायता के लिए। जी उनका हाँ, सहायता के लिए मेरे को भेज दिया। मतलब बचपन से ही आप बाल रूप को खिलाती रही हैं। हाँ, तो वही आपके मन में रहा। हाँ, वही रहा, वही कि मन में खेला हूँ। जैसे हमारा दीदी जो कहता ना, जी। उन्हीं को करता था। जी, और खेल खिलौनों में कहाँ खेला हूँ मैं, खेले नहीं हूँ। खेले नहीं हो। हाँ, जैसे दूसरा बच्चा सारी ना खेले हैं, खिलौना में खेले हैं, अपना मन के चले हैं। जी। तो मैं मन के चले नहीं पाया प्रभु, जो उसने आज्ञा दिया उनको मैं करने रहा। लेकिन खेल खिलौना मेरे है ये नहीं, मेरे सुख खिलौना का। तो वृंदावन में आए हुए 18 वर्ष हो गए। हाँ, तो आपके पहले तो आप गुरु जब आपने संन्यास लेने का सोचा होगा तो आपके माता पिता ने स्वीकृति दे दी कि आप संन्यास ले लो? तो वैसे हमारा तो शादी बर ब्याह हो गया है प्रभु। अच्छा हाँ, शादी बर ब्याह हो गया है, 2 लड़का भी है। अच्छा। उसने माना नहीं, जबरदस्ती वो लोग ना पहली छोटा में शादी बर ब्याह कर दिया। हाँ, पहली बाल के काल में हो जाती थी शादी। हाँ, तो उसने कर दिया है वो लोग। अच्छा अच्छा। तो 2 लड़का है, फिर उनका बाद में हम ना, हमको बहुत भगवान जो करता है अच्छा ही करता है, बुरे नहीं करता है। जिसके साथ मिलाना था ना जी। उनको मुझे 6 महीना पहले सपना में दिखाया था। अच्छा। हाँ, जिस गुरु के साथ मिलाना था जी मैं कल के बरात रहा प्रभु, अभी मैं पूजा में बैठे रहा था, ये जी, दीपक जी। जल रहा है। जी, जी। जो भी मेरे वाणी से निकलेगा ना वो निश्चित सत्य वचन निकलेगा। तो उनको जिसका साथ मुझे मिलना था उनको 6 महीना के पहले मुझे सपना में दिखाया। जी। तो वो सादा सरबादा ड्रेस वाला है, हम्म। तो उसको मुझे सादा सरबादा दिखाया। तब मैं उस समय उतना बुद्धिशाली नहीं था। तब मैं सोचा अरे मैं विधवा हो जाऊँ का भाई, मुझे सादा सरबादा दिखाई दे रहा है, ऐसे समझा। जी। मैं नहीं जाना था कि कोई महापुरुष से मुझे भगवान दिखा रहा है कि तुम इन्हीं के साथ में मिलोगी का। जी। ये मुझे समझ नहीं आया प्रभु। फिर उस बात को किसी से मैंने व्यक्त नहीं किया, आज कह रहा हूँ किसी से व्यक्त नहीं किया, छुपाए रखे। मन कहता कभी कभी आता कि ये कैसे ऐसे होगा, मैं मन में सपनाया हूँ, सपना पूरा हो जाए, का हो जाए, विधवा हो जाऊँ, का हो जाऊँ। विधवा अभी तक नहीं हुआ हूँ, अभी तक ना वो मौजूद है। अच्छा। हाँ, जो मेरा पति है वो, लेकिन मिलाया मुझे कोई महापुरुष के साथ भगवान ने, उसको दिखाया सादा सरबादा। अच्छा अच्छा। तब मिले के बाद में समझ आया बस कि इसी को मुझे सादा सरबादा भगवान दिखाया। तो फिर आपके पति ने विरोध नहीं किया? नहीं। हैं? नहीं, उतना नहीं किया। एक बार तो मैं उनका यहाँ चले गया मंदिर में, अच्छा। आश्रम में। हाँ। तो उसने, मेरा भाई, मेरा जीजा, उसने करके 3 आदमी जाके ले आया। अच्छा अच्छा। और लेकिन आपका मन फिर भी नहीं लगा? नहीं लगा, फिर भी मेरा मन नहीं लगा। हाँ। जो भगवान निर्धारित कर रहे थे प्रभु का रोकने वाला कोई नहीं हो। मतलब कहा जाए तो दूसरी मीराबाई हाँ है। हाँ। अब मीराबाई ने साधु साथ गया, कितना अपमान किया। नहीं बिल्कुल सारे ने किया, उनका कितना वैसे हाल हुआ। भरमभूत वही तरह हमारा भी चला, बहुत होता है जी। और हमारा जो परमात्मा जानता है हमारा दिल को। तो जैसे आपके बच्चे हैं, तो बच्चे मिलने आते हैं कभी? अपने यहाँ कोई नहीं आया है। यहाँ कोई नहीं आता? हमारा दीदी जीजा भाभी भैया ये आगे, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आया। उन लोगों को मालूम है कि आप वृंदावन में हैं? है। अच्छा है, और जाता हूँ ना तो उन लोगों के वो बच्चा लोग। अच्छा, आप जाते हैं? घर में नहीं गया हूँ अभी अच्छा। तक, चरण नहीं रखा। अच्छा, घर नहीं गए ना, जिसको थूक दिए उसको अब क्या चाटेंगे थूक के। हाँ, अच्छा। भगवान तो हमको बढ़िया रखा है संभाल के, तो फिर उनका क्यों फिक्र करें हम सही। सब उन्हीं में सौंप दिया। उन्हीं में सौंप। भगवान ये सब आपकी है जी। और हम तुम्हारा है, ये भी तुम्हारा है, आप संभालो ना संभालो आपकी है। तो उसने हमारा परीक्षा लिया कि देखता है हम तुम कितना बड़े त्यागी हो ना, तो चलो दी इधर। अब त्याग तो कर दिया तो चलो इधर। और फिर यहाँ हमको ले आया। और जितना हम किराया में रहा ना प्रभु, उनको भी मेरे सपना में उन्हें दिखा दे रहा छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे। अच्छा। कि तुमको ये घर कमरा में रहना है, ऐसे कमरा में रहना है का कि नहीं कहा था। लेकिन जितना मैं किराया में घूमा ना, सारी कमरा को मुझे छत्तीसगढ़ में बैठे बैठे। अच्छा, आप छत्तीसगढ़ के हैं? हाँ।
जब से वो गुरु से नहीं मिले रहा ना, उनका पहले बता दिया कि ऐसे ऐसे घर, वो सारी घर को दिखाया था। जब वो कमरा मन में मैं जाके किराया में घुस घुस के रहा ना प्रभु, तब मैं याद करा बस इस सब कमरा को मैंने सपना में मुझे भगवान ने दिखाया। ऐसे का घुसा गया तो मैं याद किया वही सपना को। अब देखो कैसे हमको भगवान उतना दिन की संकेत करके रखा था और बताता था ना, वो सही करते गया। अच्छा, वृंदावन में और भी अच्छी जगह, सुरक्षित जगह है, वहाँ आपने कुटिया क्यों नहीं बनाई? यहाँ यमुना जी के किनारे जहाँ हर साल पानी आ जाता है, हर साल आपको परेशानी। अभी मैंने सुबह निकल रहा था तो देख रहा था कि आप बाल्टी लेकर आ रही हैं, बड़ी मुश्किल से इसको चार दीवारी को क्रॉस करती हैं, मुश्किल से इधर आना होता है। तो कोई सुरक्षित स्थान क्यों नहीं देखा आपने? इतने कष्ट में क्यों? ये अभी 2-4 महीना से बंद हुआ है। अच्छा अच्छा, लोगों के उद्यम के मारे ना, हाँ बंद हुआ है। अच्छा अच्छा, पहले खुला था। हाँ, ये रास्ता है पूरा अच्छा। जमुना जी जाए के। यमुना जी जाने का। हाँ, ये बढ़िया रास्ता था मार्केट। अच्छा अच्छा, हाँ, यमुना जी तो बिल्कुल यहाँ किनारे ही हैं। ये देख, हम अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं कि देखिए ये, और साधु संतों की कुटिया भी हैं। और ये देख, चलिए माता, ये बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। विशेषकर देखिए, साधु पुरुष वर्ग तो कभी भी साधु हो जाता है, इतनी कठिनाइयाँ नहीं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जो महिला वर्ग होता है उसके लिए बड़ा पल पल पे कठिनाइयाँ, रहने की भी टेंशन। हाँ, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है महिला के प्रति, और उसमें आप इतने कष्टों को झेल करके इन सब चुनौतियों का सामना करते हुए भी आप वो भगवान की भक्ति में लगी। प्रणाम करता हूँ आपको। जय श्री राधे।